नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। तेज रफ्तार ट्रैक्टर बना मौत की वजह, ब्रेकर पर उछला युवक की कुचलकर हुई मौत। खैरतल विद्युत कार्यालय में ग्रामीणों ने किया हंगामा, ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया हमला। खैरतल सैटेलाइट अस्पताल का भवन हुआ जर्जर, अनेक स्थानों पर झड़ रहा प्लास्टर। आरएमपी डॉक्टर को अगवा कर अर्धनग्न कर लोहे की रॉड से पीटा, हाथ पैर तोड़कर सड़क पर फेंका। और अब खबरें विस्तार से। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार पंचायत समिति तिजारा की ग्राम पंचायत बुरहेड़ा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आमजन की ओर से कुल 13 परिवार प्राप्त हुए, जिन्हें जिला कलेक्टर ने मौके पर ही गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को 7 दिवस में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। मुंडावर उपखंड क्षेत्र की बेहरोज ग्राम पंचायत स्थित टीटीवाली ढानी में धार्मिक आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां समस्त ढेला परिवार द्वारा नवनिर्मित शिव मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय, नंदी द्वारपाल और हनुमान जी की मूर्तियों की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व गांव में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए भगवान शिव के जयकारों के साथ नृत्य व भजनों की धुनों पर झूमते हुए कलश यात्रा निकाली। रास्ते भर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धा और भक्ति भाव से कलश यात्रा का स्वागत किया। समाज सेवी उदयराम चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में समस्त डहला परिवार की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। आयोजन में धर्म, सेवा और समर्पण का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया। रात्रि को आयोजित भव्य जागरण कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति रस में डूबे भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग गया। उपस्थित श्रोताओं ने तालियों की गूंज के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। इस पावन अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य जनप्रतिनिधियों, स्थानीय नेताओं, पंचायत प्रतिनिधियों सहित आसपास के ग्रामीणों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। आयोजन में ढेला परिवार की एकता, श्रद्धा और सेवा भावना की सराहना हर ओर देखने को मिली। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने कठुमर खेड़ी क्षेत्र का औचक दौरा किया। कलेक्टर के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जटवाड़ा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झाड़ू तथा कठुमर उपखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि जल संरक्षण योजना तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत बनाए गए 5 गांवों में 165 फार्मर पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें झाड़ू गांव में निरीक्षण, उसके बाद कठुमर तहसील एवं एसडीएम कार्यालय का भी निरीक्षण किया। साथ में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग ली। बरसाती मौसम को देखते हुए जर्जर पड़े सरकारी निजी भवनों का सर्वे करने तथा मौसमी बीमारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। उद्योगनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर एक बड़े ब्रेकर पर उछला, जिससे ट्रैक्टर में सवार युवक रामकुमार नीचे गिर गया और ट्रैक्टर के पहियों से कुचल गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ट्रैक्टर ड्राइवर को किसी जन्मदिन कार्यक्रम में जाना था, इसलिए वे बहुत तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चला रहा था। परिवार के लोग उसे लगातार समझा रहे थे कि रफ्तार कम करे वरना हादसा हो सकता है, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही ट्रैक्टर उद्योगनगर थाने से आगे निकला, एक बड़े ब्रेकर पर ट्रैक्टर उछल गया। उसी दौरान रामकुमार ट्रैक्टर से गिरकर उसके अगले पहिए के नीचे आ गया और कुचल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित भिवाड़ी स्टेडियम पर हरित सौंदर्यकरण एवं पर्यावरण में वायु की गुणवत्ता के सुधार हेतु बीड़ा एवं भिवाड़ी की प्रख्यात कंपनी अग्रवाल मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन हुआ। बीड़ा एवं कंपनी के मध्य हुए इस अनुबंध के तहत कंपनी द्वारा भिवाड़ी स्टेडियम में लगभग 7500 पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
खैरतल शहर के मातौर रोड स्थित अगवानी के पास मंगलवार देर रात एक कार सवार चालक ने बाइक पर सवार 2 लोगों को जबरदस्त टक्कर मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कार चालक ने मातौर की तरफ से आकर टोल के समीप बाइक पर जा रहे 21 वर्षीय आकाश पुत्र सुरेश निवासी बड़ी व संजय पुत्र रामेश्वर जाटव को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक कार के बोनट में फंस गई, जिसे भगाकर खैरतल के रेलवे फाटक की ओर ले गया। इस दौरान सड़क पर बाइक रगड़ती हुई तेज घर्षण के साथ आग उगलती हुई कार का नजारा लोगों ने देखा। बताया जाता है कि कार सवार को राजस्थान स्टेट वेयर हाउस गोदाम के पास पकड़ लिया। कार व चालक को पुलिस पकड़कर थाने ले आई है। वहीं घायलों को एम्बुलेंस 108 की सहायता से सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया है। विद्युत विभाग कार्यालय में मंगलवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पाटन मेवान गांव से लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचे करीब 35-40 ग्रामीणों ने कार्यालय परिसर में जबरन प्रवेश कर हंगामा किया। ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग को लेकर आए इन लोगों ने विभाग के स्टाफ के साथ हाथापाई की और सरकारी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद विभाग की ओर से थाना खैरतल में लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जयपुर डिस्कॉम के तकनीशियन द्वितीय सलामुद्दीन ने शिकायत में बताया कि वे कार्यालय में अपने नियमित कार्य में लगे थे कि तभी पिकअप गाड़ियों में सवार बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिलाएं जबरन कार्यालय में घुस आए और उनके साथ लाठी डंडों से हमला कर दिया। उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हमलावरों ने कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज फाड़ डाले और कुछ दस्तावेज अपने साथ भी ले गए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल जिला मुख्यालय स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में 1-2 नहीं
कई स्थानों पर दीवारों से प्लास्टर झड़ने देखने को मिला। विडंबना की बात है कि आईसीयू कक्ष में कोने से न केवल प्लास्टर झड़ रहा है बल्कि दीवारों में दरारें भी आ रही हैं। वहीं नौनिहालों के टीका कक्ष में कमोवेश ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। अस्पताल में मरीज भर्ती वार्ड सहित लेबर रूम के बाहर प्रसूता भर्ती वार्ड के गेट पर पानी टपकने की शिकायत मिली। स्टाफ ने बताया कि हमने कई बार पीएमओ व सीएमएचओ को अवगत कराया है, लेकिन बजट नहीं होने की बात कहकर कल्ला झाड़ लिया जाता है। विदित रहे, इस अस्पताल का कई बार निरीक्षण करने कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी भी आते रहते हैं। पीएमओ द्वारा भवन की हो रही जर्जर हालत को ठीक कराए जाने की मांग पर भी सरकारी तंत्र कोई गौर नहीं कर रहा है। पीएमओ नितिन शर्मा ने पत्रिका को बताया कि सैटेलाइट अस्पताल का भवन पुराना व जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। परिसर की छत का प्लास्टर उखड़ गया है, लेकिन जिला अस्पताल बनने की संभावना के चलते अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के सिरा गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बुटोली निवासी समेदीन, जो लक्ष्मणगढ़ के घड़ी पीनान रोड पर क्लिनिक चलाकर आरएमपी डॉक्टर के रूप में कार्य करता है, को पुरानी रंजिश के चलते अगवा कर जानलेवा हमला किया गया। हमलावर उसे लहूलुहान हालत में सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। किसी राहगीर द्वारा सूचना दिए जाने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को गंभीर हालत में लक्ष्मणगढ़ के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है और लोगों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सर, मेरा नाम समेदीन है। मेरे बड़े भाई के बच्चों के अगले दिन शाम को तिमाही हो गई थी। मैं मेरे क्लिनिक से रात अंदर चलाता हूँ, तो शाम को मैं इवनिंग में आया तो मैं दोनों टाइम मॉर्निंग वॉक करता हूँ, मॉर्निंग में इवनिंग करता हूँ। मैं मेरे चाइल्ड को लेकर घूमने के लिए गया तो 20-25 आदमी वो आग लेके बैठे थे, हथियार लेके, और उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत बुरी तरह मारा। मैंने बोला मेरे भाई में तुम्हारी गाँव छोड़ दूंगा, मेरे छोड़िए। वो मेरे को बेसोध करके मेरे को गाड़ी में पटक लाया और मेरे को निर्वस्त कर दे घर लाके, और फिर वो मेरे इंजाम लेकर लागे। वहां भी उन्होंने मेरे को इतना मारा, ये बात मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा हाथ पैर तोड़ दिया, मेरे को घर के बाहर पटक दिया। क्या आरोप लगा रहे थे वो आरोप वो तो ये सुबह मॉर्निंग आता है और हमारी ऐसे भाई कुछ कहा है, उन्होंने बोलते सर अपनी सफाई के लिए कर रहे थे। जब रियलिटी है, जब वहाँ बम्बई हाईवे पे दुकान भी है, उससे आप पूछ सकते हो, आप खूब इंक्वायरी करें सर। तो तुम्हारे को बंधक बना के ले गए? बंधक सर, पहले तो उन्होंने वहाँ मारा रोड पे मेरे बच्चे को, वहाँ मेरे को बेसोध कर गया। फिर मेरे को गाड़ी पे पटक ले गए, फिर मेरे हाथ बांध दिए दोनों, और मेरे निर्वस्त करके आपके भाई भी कपड़ा पहन कर मेरे को फिर उधर मारा। मैंने बोला मेरे भाई क्या हथियार थे उनके पास? क्या नाम है उनका साहब? एक तो रखबी था, उसका एक लड़का था, एक सम्मा था, उसके 2 लड़का था, उसकी मिसेज भी थी, उसके बच्चे भी थे, दोनों बच्चे थे। वही था, उसके 2 बच्चे थे। सम्मा था, उसके 2 बच्चे थे। जर्मल था, उसके 2 बच्चे, 3 बच्चे थे, और वो फखरू भी था, उसके 2-3 बच्चे थे। कुल मिलाकर सर वो 25 आदमी को गुड़ था। आप क्या काम करते हो? मैं सर प्रैक्टिस करता हूँ सर, के अंदर करता हूँ सर। कितने साल हो गए आपको? मेरे को सर 10-12 साल हो गए सर। जब से कर रहे हैं नहीं, ये इनका तो सर यही है, हम जात से सकता है। अब इनका क्या है यार, मेरे लोग छोटी जात हमारा काम नहीं करती, मैं सब क्यों करते हूँ। अगर भाई जो सच बात है उसके साथ, तो ये लोग कहते हैं साला डॉक्टर गलत है। पहले मेरी भाभी को बोल दिया मैं 6 महीना, मेरे भाई को बता दिया, इसने समझौता कर दिया। फिर उसके बाद फिर मेरे को पिटवाया, फिर मैंने साइन कर लिया। उस टाइम तो मैं कुछ तैयारी कर रहा था, मैंने सो गया था। फिर अब ये आता हुआ तो मैंने ये थाने की शरण ली, मगर थाने में भी सर 1.5-2 लाख उन्होंने भर गए। उन्होंने बोला कि इसको मार दो। गाँव का कोई शब्द नहीं यार, मैं 2 घंटे तक रोड पर पड़ा रहा, तो एक गुजर समय नजर। कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार को प्रेम विवाह की पुरानी रंजिश एक बार फिर खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन आरोप है कि उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। पुलिसकर्मी सिर्फ तमाशबीन बने रहे और किसी के बीच बचाव नहीं किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मामले दर्ज कराए हैं। मेरा नाम मुकेश चामरिया। क्या हुआ? मैं सब्जी लेकर आ रहा था,
और वो 4-5 आदमी मुझ पर टूट पड़े, मोहल्ले में आगा जब। इस बात को लेकर वो पुरानी रंजिश है ने, उनकी लड़की हमारे आगे, वो रहरी शहरी, मेरा बेटा को लेकर निकल गई, वो लड़की तड़प हुआ। अब उन्होंने मुझ में दांत रख रखा है, भी गाली गलौज करता है, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं लकड़ी का व्यापारी हूँ, शांति से अपना धंधा करता हूँ। मैंने वाटर कूलर भी लगवाया शमशान में। लव मैरिज करी थी लड़के ने? लड़के ने पहले लव मैरिज करी, फिर अरेंज मैरिज करी, उसके बाद भी पहले उस लड़के के दोनों पैर तोड़ दिए। आज मेरी हालत ये कर दी। 1-2 दिन पहले कोई बात हुई? बात तो 1-2 दिन पहले कुछ भी नहीं हुई थी, अचानक करा? अचानक हमला करा। कौन कौन लोग थे? दिनेश था, आकाश था, गोलू था और प्रेमनाथ था और एक राजेश था। बस लड़की के परिजन है सारे? सारे लड़की के परिजन है। क्या हथियार थे उनके पास? ये पाइप से सिर्फ फोड़े में तो बिरगो वहां बेहोश हो गए। मेरा पूरा मोहल्ला देखने वाला मौजूद था। जब वो भक्के मेरे घर फेंका है, मुझे तो फोन भी नहीं आता चला। मेरी हालत देख लो आप, मेरी बनियान से लेके देख लो, पूरा खूनन खान हुआ पड़ा हूँ। हमारे कुछ दिनों से उनसे झगड़ा चल रहा था, मतलब कि उन्होंने जो मारपीट करी थी, हम शांत थे, हमने कुछ नहीं बोला उनसे। उनको गड़बड़ से माफ कर देते। वो आदमी दारू पीता है, दारू पी के रोज गाली गुस्सा देता है। उसके बाद हम कुछ नहीं कहते, शांत बैठे थे। अब हम अपने घर से निकले हैं, घर से निकलते हुए से पीछे से वार करा है, हम पे लाठी चार्ज करिए। सामने पुलिस वाले थे, पुलिस वाले देख रहे, पर पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा। उनका पूरा परिवार खड़ा होकर देख रहा है ना, उन्होंने बचाया। हम हाथ जोड़ जोड़ के मदद मांग रहे हैं। मेरी दादी थी मेरे साथ, वो घबरा गई, मैं गिर गई मेरे दादा को बचाते बचाते, और वो उनका पूरा परिवार देख रहा है। अच्छा, पुलिस वाले वहाँ मौके पे थे और आपकी मारपीट हो रही थी, तो पुलिस वाले ने बचाया थी किसी को? पुलिस वाले नहीं बचा रहे थे, सिर्फ खड़े होके वहाँ से आ रहे थे, बस भग के नहीं आ रहे थे, बस देख रहे थे वो। और बाकी उनका सारा परिवार था, 3 लड़के हैं उनके, एक उनका बाप था, एक उनका चाचा है। उनके नाम पते जानते हो आप? बाप का नाम मुकेश है, लड़के का नाम अंकित है जिसने लाठी चलाई है, दूसरे का नाम गुल्लो है, तीसरे का नाम मोहित है, एक का नाम विक्की है। इस चीज की रंजिश है आपके पहले परिवार के बीच में? कोई किसी बात की रंजिश है क्या पहले से? हमारी कोई थी, बस थोड़ा सा था झगड़ा वगड़ा, पर वो शांत हो गया, सॉल्व हो गया। उसके बाद इन्होंने तमाशा बना लिया कि बस करना है। वो आदमी को दारू पी के वो रोज गाली गुस्सा बकता है। हम कहते हैं कि भाई जाने दो, शांत रहो। हमारे घर के बोलते हैं शांत रहो शांत रहो। हम शांत, जितना भी शांत रहता है वो मानता नहीं है। उसका रोज का काम है करके, कभी छुरी निकाल के लाता है, कभी लाठी निकाल के लाता है। हमारे घर के शीशे तोड़ दिए, पत्थरों से फेंक फेंक के हमारा सारा, मेरे दादा का हाथ में दिए, पैर में दिए, कमर में दिए, फ्रैक्चर हो गया सारी चीज। अच्छा, आज मुख्य रूप से किस लिए मारपीट हुई है? कोई बात है आज? कोई बात नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, बस हम तो घर से निकल के आ रहे थे, हम दूसरे घर पे जा रहे थे अपने पे। मेरी दादी, मेरा पोता, मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, उनको तो पहले ही निकाल दिया। मेरे दादा बच के थे, ये गाड़ी में से निकले, गाड़ी में से देखते इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया आप लोगों ने? हाँ, करा दिया। और कहाँ तक मामला, घटना कहाँ की है? कौन सा क्षेत्र का है, मोहल्ला वगैरह? ये शमशान घाट के पास इधर है, स्कीम नंबर 10 में, वहाँ पे हुई है। राजगढ़ कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के महिला चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने निरीक्षण कर खानापूर्ति करते हुए चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा ने बताया कि महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया है। चिकित्सकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, सोनोग्राफी, एक्सरे, जांच में जो दवाइयां उपलब्ध है वह भी प्रचुर मात्रा में है, उन्हीं को लिखा जाना है, उन्हीं का उपयोग करना है। जैसा कि राजगढ़ में शिकायत मिली थी कि कुछ चिकित्सक बाहर की दवाइयां जांच अनावश्यक रूप से लिख रहे हैं, उनको समझा दिया गया है, अंतिम चेतावनी दे दी गई है। आगे से ऐसा कार्य करेंगे तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। थाना चौपान की थाना पुलिस ने 10,000 के इनामी वांछित आरोपी को दस्तयाब किया है। आरोपी अपहरण कर फिरौती के मामले में 3 वर्ष से फरार चल रहा था। शिक्षा विभाग की जानबूझकर अनदेखी के कारण अलवर शहर में अवैध तरीके से संचालित कोचिंग ने
सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। दरअसल जब प्रशासन नियमों की पालना के लिए कोचिंग्स पर कार्रवाई करता है तो कोचिंग संचालक कोचिंग्स को स्कूल का दर्जा दे देते हैं, जबकि कोचिंग्स में सरकारी स्कूल के टाइम में ही कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में इन्हें कोचिंग का दर्जा देना भी नियम के विपरीत है। मसलन जिला प्रशासन ने कल मंगलवार को भारी बारिश की संभावना को देखते हुए निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित की, लेकिन कल भी कोचिंग संस्थानों में अध्ययन कार्य चलता रहा। कोचिंग संस्थानों का तर्क था कि ये स्कूल नहीं है बल्कि कोचिंग्स हैं, इसलिए कल की सरकारी छुट्टी कोचिंग्स पर लागू नहीं होती है। इसी प्रकार कोचिंग के खिलाफ कार्रवाई होने पर स्कूल का दर्जा दे देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कोचिंग संस्थान की वास्तविकता की जानकारी नहीं है। सच्चाई यह है कि मिलीभगत के चलते शहर में अवैध तरीके से कोचिंग संस्थान सरकारी नियमों और आदेशों की धज्जियां उड़ाकर संचालित हो रहे हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
नौगावा नगरपालिका के बहराईबास निवासी ग्रामीण मंगलवार को बिजली व पानी की समस्या को लेकर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह से मिले। बहराईबास निवासी सतीश ने बताया कि हमारा बास नौगावा में आता है। करीब 2 वर्ष पहले बास की लाइट को नौगावा फीडर से हटाकर हाजीपुर फीडर से जोड़ दिया गया, जिसके कारण मुश्किल से 5-6 घंटे लाइट आती है। राजनीतिक दुष्भावना के कारण नौगावा फीडर से नहीं जोड़ा जा रहा। साथ ही पानी की लाइन भी आधे रास्ते तक डालकर छोड़ दी गई, जिसके कारण पानी की समस्या भी बनी हुई है। ग्रामीणों ने रामगढ़ विधायक से मिलकर समस्या के समाधान की मांग की। रामगढ़ विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उनकी समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। मैं सतीश कुमार बहराईबास से। हमारी कॉलोनी में पहले कुछ समय लगभग 3-4 साल पहले जो लाइट थी वो नौगावा प्रतिबद्ध थी, लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों से क्या हुआ क्या नहीं हुआ और हमारी लाइट ग्रामीण हाजीपुर से कर दी गई है। अब लाइट की इतनी खराब व्यवस्था है, ग्रामीण की लाइट मुश्किल से 5-6 घंटे आती है, जिससे न पानी की व्यवस्था हो पाती है, न बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा, हमारी टंकी 25 की है और उसमें मीटर लगभग 28-30 है। लोड बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। दिन में 2-3 बार तार जलते हैं। आज विधायक महोदय जी यहाँ एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय पर आए थे और हमने उनसे मांग की है कि हमारी लाइट को ग्रामीण के बजाय कस्बे से किया जाए, जबकि जो लाइनमैन है और जेई से बात होने के बाद ये पता चला हमें तो आपका सारा कुछ और सारे खंभे वगैरह सब कंप्लीट है, आपकी 63 की टंकी आई हुई है, लेकिन पता नहीं क्या रीजन है, कोई लगने नहीं दे रहा है या क्या व्यवस्था है, कौन सी कॉलोनी से दुश्मनी है किसी को, समझ से बाहर है हमारी और लाइट हमारी लगी नहीं पा रही है। तो मेरा विधायक मोदी जी से निवेदन है कि हमारी लाइट को जल्द से जल्द नौगावा कस्बे से कराने का कष्ट करें। और पहले पानी की पाइपलाइन गढ़ी थी, लेकिन कुछ बीच में सैनियों के 1-2 घर हैं जो व्यवस्था को खराब कर देते हैं, उन्होंने पानी की लाइन को लगने नहीं दिया। अतः विधायक महोदय से हमारा ये भी नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे पीने के पानी की व्यवस्था भी करवाई जाए। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में जिले में स्थित राजकीय विद्यालय मदरसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, देवनारायण विद्यालय, समस्त राजकीय छात्रावास भवन एवं समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों आदि के भवनों की सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम पंचायतवार टीम गठित कर भौतिक सत्यापन कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के उपलक्ष्य में बाघ परियोजना सरिस्का के सदर गेट पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत उप वन संरक्षक सरिस्का की अगुवाई में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वन विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों तथा स्थानीय नागरिकों द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। नगर निगम द्वारा अलवर शहर को स्वच्छ व साफ सुथरा बनाने के उद्देश्य से विभिन्न टीमें गठित की गई हैं, जो शहर के आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों का दौरा कर दुकानदारों और आमजन को गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखने और इसे अलग अलग ही ऑटो टिपर में डालने के लिए समझाइश कर प्रेरित करेंगी। इस हेतु कल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस थाना भिवाड़ी फेज 3 ने क्षेत्र में बढ़ती मोबाइल छीनने की वारदात का खुलासा कर अजंता चौक भिवाड़ी पर मोबाइल छीनने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद किया गया है। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या 4 श्रीमती हिमांकिनी गौड़ ने मुल्जिमान आसिफ मोहम्मद उर्फ काला पुत्र, हसन मोहम्मद निवासी घासुल व शकील खान पुत्र सत्तार निवासी ककराली को पीड़िताओं के साथ सामूहिक लैंगिक हमले के अपराध का दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास व 5,500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आज विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट नंबर 4 की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकिनी गौड़ जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मुलजिमान को 5 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार थे कि किशनगढ़वास थाना अंतर्गत एक परिवादी ने किशनगढ़वास थाने में एक लिखित तहरीर दिनांक 26/2/2024 को इस हादसे से पेश की थी कि उसकी बेटियां स्कूल से घर आ रही थी, तो रास्ते में पनीर फैक्ट्री के पास मुलजिमान मोहम्मद आसिफ व शकील खान और उसके साथ अन्य साथियों ने रोककर उनकी बेटियों के साथ सामूहिक छेड़छाड़ की थी तथा लैंगिक हमला किया था। प्रकरण का सभी तथ्यों पर मुकामी थाना पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर वृत्ताधिकारी किशनगढ़वास द्वारा गंभीर एवं गहन अनुसंधान किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में मुलजिमान मोहम्मद आसिफ व शकील खान के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में 23 गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा 24 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत अपना दंडादेश पारित किया है, जिसमें मुलजिमान मोहम्मद आसिफ
व शकील खान को पोक्सो अधिनियम की धारा 9G/10 के अंतर्गत दोषी मानते हुए तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 341 में दोषी मानते हुए 5500 रुपये जुर्माना तथा 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुलजिमान की ओर से एडवोकेट हेमराज गुप्ता ने पैरवी की। मेरा नाम प्रशांत यादव है और मैं पोक्सो कोर्ट नंबर 4 में विशिष्ट लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत हूँ। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने मंगलवार को उपखंड कार्यालय एवं नगर पालिका टपुगड़ा का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय टपुगड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में लंबे समय से लंबित कोर्ट केसों की जानकारी प्राप्त कर अधिक समय के कोर्ट केसों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। खैरकल तिजारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मंगलवार को बीड़ा भिवाड़ी के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया।
राज्य स्तरीय निक्षय पोषण किट वितरण अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर अरविंद गेट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा के निर्देशन में डॉक्टर मनोज कुमार यादव खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी तिजारा द्वारा कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी तिजारा में खंड के टीबी रोगियों को निक्षय किट वितरित किए गए। ग्राम फुलावास प्रस्तावित डंपिंग यार्ड को निरस्त किए जाने को लेकर बार एसोसिएशन ने उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अभिभाषक संघ तिजारा ने इस निर्णय के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास किया है। सभी नगर पालिकाओं में अलग अलग डंपिंग यार्ड बनाए जावें एवं फुलावास में प्रस्तावित 82 बीघा के डंपिंग यार्ड को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। सरकार के द्वारा यदि डंपिंग यार्ड बनाया जाता है तो आमजन के साथ अभिभाषक संघ तिजारा के द्वारा पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। झालावाड़ स्कूल दुर्घटना के बाद राज्य सरकार और कलेक्टर के निर्देश पर किशनगढ़ बास के पास कृपाल नगरगंज में स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों का जिला कलेक्टर किशोर कुमार, उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव ने निरीक्षण कर संस्था प्रधानों को निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त संभावित भवनों का तकनीमा बनवाकर संबंधी विभाग को मरम्मत के लिए भेजे। जर्जर भवन में किसी भी स्थिति में बच्चों व कार्मिकों को नहीं बैठाने के निर्देश दिए गए। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में 25 से 27 जुलाई को 9 इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप इंडियन चैलेंजर कप का आयोजन किया गया, जिसमें फाइट इवेंट में खैरतल तिजारा जिले के 2 खिलाड़ियों का रजत पदक रहा व 5 खिलाड़ियों का कांस्य पदक रहा। भिवाड़ी जिले के कुल 7 पदक आए। प्रतियोगिता में टीम इंडिया राजस्थान भिवाड़ी जिले के कोच हेमंत कुमार को सर्वश्रेष्ठ कोच के अवार्ड से नवाजा गया। इंटरनेशनल स्तर पर पदक मिलने से भिवाड़ी जिले के सभी खिलाड़ियों ने खुशी जताई। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए ALVA न्यूज के साथ। नमस्कार।